मित्रों, यह एक काफी पुरानी बहस है कि संभोग के वक्त स्त्री और पुरुष दोनों में से कौन सा ज्यादा आनंद उठाता है। इस बारे में अलग अलग मत हो सकते हैं। हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ महाभारत और यूनान के धर्म ग्रंथ में इस प्रश्न का जवाब देती दो कथाएं हैं और आश्चर्यजनक रूप से दोनों ही पौराणिक कथाओं का निष्कर्ष एक ही निकलता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वो दोनों कथाएं बताएंगे। एक बार युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचे और बोले, हे तात श्री, क्या आप मेरी एक दुविधा को सुलझाएंगे? क्या आप मुझे सच सच बताएंगे कि एक स्त्री और पुरुष दोनों में से वो कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद प्राप्त करता है? भीष्म बोले, इस संबंध में मैं तुम्हें भंगस्वाना और सकरा की कहानी सुनाता हूं, जिसमें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत ही न्यायप्रिय और एक यशस्वी राजा था, लेकिन उसके पास कोई भी पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा प्राप्ति में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम अग्निष्टुता था, क्योंकि इस हवन में केवल अग्नि भगवान का ही आदर किया गया था। इसीलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र भगवान अपना गुस्सा निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगस्वाना कोई गलती करे और इंद्र भगवान उन्हें दंडित करें। पर राजा भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र भगवान को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, जिस कारण इंद्र का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा यही सही समय है अपने अपमान का बदला लेने के लिए। इंद्र भगवान ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ में आ रही थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिखाई दे रहे थे। भूख प्यास ने उसे और ज्यादा व्याकुल कर दिया था। अचानक से उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो एक जादू सी चमक रही थी। राजा ने उस नदी का रुख किया और पहले तो अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद पानी पिया। जैसे ही राजा भंगस्वाना ने नदी के अंदर प्रवेश किया और पानी पिया, उसने देखा कि वो बदल रहा है। वह धीरे धीरे एक स्त्री में बदल रहा था। शर्म से बोझल वो राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। राजा भंगस्वाना ने सोचा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं अपने राज्य कैसे वापस लौटूंगा? उस अनुष्ठान के बाद जो मुझे 100 पुत्र प्राप्त हुए हैं, मैं उनसे कैसे मिलूंगा? मैं उन्हें क्या बोलूंगा? मेरी रानी, मेरी महारानियां जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, मैं उन्हें क्या बोलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट भी चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरह विलाप करते हुए राजा अपने राज्य लौटा। एक स्त्री के रूप में जब वह राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी पत्नियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा, अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं हूं। तुम सभी लोग यहां सुख से रहो और मैं बाकी का जीवन जंगल में व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वह राजा जंगल में स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी। उसने वहां कई पुत्रों को जन्म दिया। उसने उन पुत्रों को अपने पुराने पुत्रों से मिलाने के लिए अपने राज्य ले गई। उसने पुराने पुत्रों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था। ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूं। अब तुम सब मेरे राज्य को भाइयों की तरह मिलकर संभालो। और वो सब भाई मिलकर उस राज्य को संभालने लगे। सबको जीवन सुख से बिताते देख देवराज इंद्र और अधिक क्रोधित हो गए। उनके मन में बदले की भावना और तीव्रता से उठने लगी। देवराज इंद्र सोचने लगे कि क्या मैंने राजा को एक स्त्री रूप में बदलकर उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया। यह सोचकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धर लिया और जा पहुंचे राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उन्होंने सभी राजकुमारों को भड़काना शुरू कर दिया। इंद्र भगवान के भड़काने पर सभी भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गए। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और उससे पूछने लगे, तुम क्यों रो रही हो? भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना को इंद्र को बताया। तो इंद्र भगवान अपने असली रूप में आकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की और मेरा निरादर किया, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया
और अनजाने में किए अपराध की क्षमा मांगी। राजा की इस दयनीय हालत पर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ कर दिया और उसके सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बालकों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वरा ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवन दान दीजिए जिनको मैंने स्त्री रूप में पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से अधिक होता है, इसीलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। पितामह भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर से कहा कि देवराज इंद्र यह बात सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवन दान दिया। इसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात कही। इंद्र बोले, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें वापस पुरुष बना दूं। पर राजा ने साफ मना कर दिया। पुरुष रूपी राजा ने कहा, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री ही खुश हूं और मैं स्त्री ही रहना चाहती हूं। यह सुनकर देवराज इंद्र बहुत ही उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों है राजन? क्या तुम वापस पुरुष नहीं बनना चाहते? क्या अपना राजपाट वापस नहीं चलाना चाहते? भंसवना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसीलिए मैं एक स्त्री ही रहना चाहती हूं। इंद्र ने तथास्तु बोला और वहां से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट करती है कि एक स्त्री को संभोग के समय एक पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। ऐसी ही एक कहानी का वर्णन ग्रीक ग्रंथों में भी मिलता है। तिरेसियस नाम का एक राजा अपने युवा दिनों में एक बार जंगल में शिकार करने गया। वहां उसने दो सर्पों को संभोग करते समय आपस में लिपटते देखा। तिरेसियस को न जाने क्या सूझा, उसने अपने सिपाहियों की मदद से उन दो विशाल सर्पों को अलग अलग कर दिया। ऐसा करते ही उसे एक श्राप मिला कि वो उसका पौरुष चला जाएगा और वह एक महिला में तब्दील हो गया। कई सालों बाद तिरेसियस अपने उस स्त्री रूप में ही दोबारा उस जंगल से गुजरा। अपनी नफरत के चलते ही उसने अपने सिपाहियों की मदद से दोबारा एक सांप के जोड़े को अलग अलग कर दिया। ऐसा करते ही वह एक पुरुष बन गया। अब वह अपनी ही तरह का एक अकेला व्यक्ति था जिसने स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन जिया था। उसी समय ग्रीक भगवान ज़्यूस और उनकी पत्नी हेरा में विवाद चल रहा था कि संभोग के दौरान किसको ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, स्त्री को या पुरुष को। उन्होंने तिरेसियस को बुलवा भेजा। तिरेसियस ने ज़्यूस और हेरा के इस सवाल का सीधा और सटीक जवाब दिया। महिलाओं को पुरुषों से 9 गुना ज्यादा संभोग के दौरान आनंद प्राप्त होता है। इस जवाब को सुनकर हेरा बहुत ही नाराज हो गई और उन्होंने तिरेसियस पर वार कर दिया और उसे अंधा कर दिया। ज़्यूस अपने आप को तिरेसियस के अंधेपन का जिम्मेदार मानने लगे और उन्होंने तिरेसियस को भविष्य देखने का वरदान दे दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर लिखें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएँ। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाकाल।